अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले वही रिक्वेस्ट जो हर यूट्यूब चाहता है आप लोगों के से, आपका थोड़ा सा टाइम या फिर आपकी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए हमें। वो इसलिए कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप यकीनन मेरे चैनल पे होंगे। तो वही हर यूट्यूबर की रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं और हमारा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर सकें इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। बहुत बकवास इंट्रो था हमारा। तो खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीपी लिंक का राउटर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है लोड बैलेंसर की। बेसिकली इसका जो मॉडल है हमारे पास वो है TL-R480T+। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो अगर आप इस पर वर्क कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो आईपी एड्रेस आता है इसको लॉगिन पेज एक्सेस करने के लिए वो होता है 192.168.0.1। और इसका जो यूज़र नेम आता है बाय डिफ़ॉल्ट वो एडमिन आता है, और पासवर्ड जो होता है वो भी एडमिन आता है। इसको कंटिन्यू कर देते हैं। लॉगिन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी वैन 1 जो है ये भी कनेक्टेड है, लिंक अप आ रहा है। वैन 2 भी कनेक्टेड है। डायनेमिक टाइप है इनकी दोनों की कनेक्शंस की। और स्टेटस जो है कनेक्टेड आ रहा है वैन 1 पे और वैन 2 पे। आईपी एड्रेस आ रहा है यहाँ पे वैन 1 का, वैन 2 का। और इसका गेटवे यहाँ पे शो हो रहा है, और वैन 1 का और वैन 2 का भी शो हो रहा है। मैक एड्रेस जो है यहाँ पे वैन 1 का और वैन 2 का। तो खैर एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ पे दोनों के जो गेटवे हैं ये सेम है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने दोनों कनेक्शन जो है मेरे पास वो मैंने एक ही सर्विस प्रोवाइडर से लिए हुए हैं, इसलिए दोनों का आईपी एड्रेस जो है, सॉरी गेटवे जो है सेम है। तो इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने देख लिया। अगर हम जाएंगे नेटवर्क्स में तो यहाँ पे वैन 1 में जाएंगे तो ये भी आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। मेरे पास जो कनेक्शन टाइप है वो डायनेमिक है। वैन 2 में जाएंगे तो ये भी डायनेमिक है। अगर आपके पास स्टैटिक है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, पीपीयू है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर, हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली मैं आपको एक थोड़ी सी हेल्प लेना चाह रहा था। मेरे पास अभी ये जो दोनों कनेक्शन चाह रहे हैं, यहाँ पे जो वैन 1 पे शो हो रहा है ये 100 Mbps का कनेक्शन है। और वैन 2 पे जो कनेक्शन है लिंक आपका, ये भी मेरे पास 100 Mbps का कनेक्शन है। तो अब मुझे दिक्कत ये पेश आ रही है कि ये दोनों को मैं कंबाइन करना चाह रहा था। बेसिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल किया, यूट्यूब से सर्च किया, गूगल से हंटिंग की, तो मुझे कुछ भी इससे रिलेटेड डाटा नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक मुझे बताया गया था, मैंने परचेज ही इसलिए ये राउटर किया था कि इस पे जो लिंक एग्रीगेशन की ऑप्शन है वो इसमें ऑलरेडी अनेबल होती है। यहाँ पे उसका थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा। तो गूगल से मुझे ये मिला था, हाउ टू सेटअप लोड बैलेंसर टू एग्रीगेट अ सर्वर वैन लिंक्स टुगेदर। मतलब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, लोड बैलेंसर मोर वन और टू, सॉरी, you can use two or more WAN links to create enhanced bandwidth output। मतलब आप दो या दो से ज़्यादा कनेक्शन की जो बैंडविड्थ है उनको एनहेंस इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, हाउ टू एग्रीगेट several WAN links to one channel and enjoy the total bandwidth। for example you have 4 Mbps connection and line 2 जो है वो 12 Mbps की है। और DSL कनेक्शन की बेसिकली ये बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ADSL लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे द लिंक राउटर लोड बैलेंसर राउटर कोड हेल्प यू बाइंड टू वैन्स लिंक्स इनटू एनहेंस्ड 16 MB। मतलब 12 MB का और 4 MB का, इनको प्लस करें तो 16 MB आती है। तो 16 Mbps का कनेक्शन ये आपको देगा। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, परफॉर्म भी किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने बताया हो गया, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर राउटर में भी उन्होंने सेम राउटर जो है मेरे पास, ये भी मेरे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं TL-R480T+ है। एग्जांपल पे भी यही है। और नीचे उन्होंने बताया हुआ है, ब्रीफ किया हुआ है, स्टेप 1 को फॉलो कीजिए, स्टेप 2 को फॉलो कीजिए, और इस तरह ये चलता हुआ आ रहा है। तो मैंने सेम टू सेम कनेक्शन किया हुआ है। अभी जो मेरा कनेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, इंटरनेट 1 का वैन 1 में और 2 का 2 में मैंने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वैन 1 कनेक्टेड है, वैन 2 कनेक्टेड है। इसके अलावा नीचे जाएंगे, लैन जो है वो मेरी आउटपुट चाह रही है वैन 2 से। नेटवर्क में जाके आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ये जो अभी एक्ट कर रही है ग्रीन में ये लैंड है, और ऑरेंज में जो एक्ट कर रही है वो वैन्स है। तो खैर ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। नीचे जाएंगे, यहाँ पे वैन 1 में जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने पीपीयू कनेक्शन किया हुआ है, हमारे पास जो है वो डायनेमिक है। तो इसलिए वैन 1 में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनेमिक 4 है। पोस्ट नेम की ज़रूरत नहीं होती है, इसको खाली वली कीजिए। ओके।
उसके अलावा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो हाईलाइट किया हुआ है आप स्ट्रीम की बैंडविड्थ जो है वो उन्होंने सेट की हुई है, क्योंकि इनके पास जो है कनेक्शन ये 4 MB का है, तो उसकी डाउन स्ट्रीम यहाँ पे शो हो रही है। हमारे पास जो कनेक्शन है वो दोनों के दोनों जो है वो 100 Mbps के कनेक्शन है, इसलिए मैंने इसके टोटल यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट आया है वो 100 सॉरी यहाँ पे इसकी टोटल जो आती है, मतलब इसकी जो टोटल है फुल जो है मेरे पास, क्योंकि दोनों कनेक्शन जो है वो 100 Mbps के कनेक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फुल किया हुआ है। मतलब ये अभी केबीज में है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है आपको 1 लाख आप कह सकते हैं। अगर आप हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, पंजाबी समझते हो तो आपको इसका पता होगा कि ये केबीज में है, और ये 100 को अगर आप केबीज में करेंगे Mbps को तो ये इतना ही आएगा। तो यहाँ पे वैन 1 का यहाँ पे सेम टू सेम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जैसा एज पर उन्होंने बताया हुआ है। वैन 2 पे चलते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं वैन 2 पे अब आ चुके हैं। यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम, मैंने यहाँ पे भी नीचे भी उन्होंने सेम टू सेम वही कनेक्शन दिया हुआ है इन्होंने, तो मेरी भी सेटिंग ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलें, एडवांस बैलेंस, लोड बैलेंस है जनरल, हम यहाँ पे डायरेक्टली जाते हैं लोड बैलेंसिंग में, एडवांस में जाएंगे, लोड बैलेंसिंग की ऑप्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको जाते हैं, यहाँ पे अनेबल करते हैं इसको हम, ओके, और ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इनको हम सेव कर देते हैं। ऑपरेशन सक्सीड हो चुका है एज पर फुल टू, मतलब जितना भी उन्होंने बताया सेम टू सेम हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। अब अगर हम इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ पे एक दफ़ा इसको सेव कर देते हैं, रिफ्रेश भी कर देता हूँ। अब मेरे पास जो कनेक्शन है वो 100 Mbps का कनेक्शन है, तो अब इनको कंबाइन या एग्रीगेट करके मुझे आउटपुट जो है वो 200 Mbps की देनी चाहिए। लेकिन यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, मेरे पास ऐसा आउटपुट इसका नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट करता हूँ। ओके, एक चीज़ मानता हूँ मैं कि मेरे कनेक्शन जो वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये एयर लिंक के थ्रू है और मौसम भी बाहर कुछ खास नहीं है, अभी बारिश हो रही है। लेकिन फिर भी इसकी आउटपुट जो है 200 100 Mbps और 100 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो 200 Mbps इसकी डाउनलोडिंग आनी चाहिए, और अपलोडिंग जो है वो भी 200 आनी चाहिए। तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम इसको अभी करते हैं, लेकिन हम इसकी मैक्सिमम मुझे 100 तो Mbps आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो आप देखिए कि मुझे आउटपुट क्या दे रहा है। सबसे पहले तो इसकी पिंग जो है बहुत बकवास आ रही है, और यहाँ पे अभी आप देखिए जो इसकी डाउनलोडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 86, ओके 85, 90 को भी लेके चलते हैं। तो मतलब एक कनेक्शन की जो मुझे यहाँ पे जो लिंक एक्ट कर रहे हैं, हमारे पास लिंक आ रही हैं फिजिकली, मैं जो देख रहा हूँ हमारे राउटर पे वो दोनों वर्क कर रही हैं। उसकी लाइटें जो इंडिकेटर होते हैं वो मतलब सही से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट ये हमें दे रहा है यहाँ पे लैंड के थ्रू डाउनलोडिंग, आप देख सकते हैं 82 है, हालांकि इसको 200 आना चाहिए, तो इसको 100 तो मैक्सिमम देनी चाहिए थी, क्योंकि ये इसके जो पोर्ट है ये 100 Mbps से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये ईथरनेट दे रहा, मतलब सॉरी गीगाबाइट्स में नहीं है। अपलोडिंग जो है वो 44 दे रहा है, हालांकि ये 100 Mbps की है। मतलब दोनों को कंबाइन करने के बाद ये रिज़ल्ट आ रहा है। इसको ईजी करने के लिए अगर आप मेंटेनेंस में जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, यहाँ से एक दफ़ा मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर से हम टेस्ट करते हैं, और इसका जो लाइव स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है अभी हमें, ओके लोड दिया इसने, दोनों वर्क कर रही हैं, लेकिन सेम टू सेम सेटिंग करने के बाद भी इसने हमारे जो लिंक्स हैं उनको कंबाइन नहीं किया, बाउंड नहीं किया है। अब ये वैन 2 पे ज़्यादा लोड दे रहा है, वैन 1 को इसने खाली छोड़ दिया है। अब ये देख सकते हैं, अब ये बहुत बकवास चीज़ है। सेम टू सेम मैंने सेटिंग की हुई है, अगर आपके पास इसका बेसिकली सोल्यूशन है तो मुझे ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। ये आप रिक्वेस्ट थी मेरी आप लोगों के, ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि अगर आपके पास ये राउटर है, अगर आप इसको समझते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आउटपुट इसकी जो है वो बहुत बकवास मिल रही है। अब अपलोडिंग में देखिए इसने इसको डिवाइड किया हुआ है दोनों को, तो मतलब बैलेंस किया हुआ है, कंबाइन नहीं किया हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मुझे जैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप इसका आपके पास सोल्यूशन है या मेरे को कोई रेफ़र कर सकते हैं कोई और डिवाइस, तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, उसका भी हम इसका टेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। ये टोटली बकवास है, इसमें कुछ भी ऐसी लिंक एग्रीगेशन की ऑप्शन नहीं है।